मनुष्य का पहला पाप। उत्पत्ति अध्याय 3। मुख्य बिंदु। नंबर 1, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए शैतान मनुष्य को लुभाता है। हमें सावधान रहना चाहिए। नंबर 2, परमेश्वर पर शक करने वाली किसी भी बात को हम मानेंगे तो हमसे गलती हो जाएगी। नंबर 3, अनाज्ञाकारिता अत्यंत नुकसान लाती है। पाठ। पिछले पाठ में हमने सीखा कि किस प्रकार आदम और हव्वा उस सुंदर अदन के बगीचे में रहते थे। क्या आपको याद है कि वे 2 वृक्ष कौन से थे जो उस वाटिका के बीच में थे? भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल के बारे में परमेश्वर ने आदम को क्या आज्ञा दी थी? एक दिन शैतान उस बगीचे में आया। अपने घमंड के कारण वह स्वर्ग से निकाला गया था। वह परमेश्वर से नाराज था और एक अवसर की तलाश में था कि अदन की वाटिका की खुशी को समाप्त कर सके और परमेश्वर की सृष्टि के तालमेल को नष्ट कर दे। वह एक सांप के रूप में हव्वा के पास आया। तब वह अकेली थी। उसने हव्वा से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस बागीचे के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने उत्तर दिया, हम इस वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने हव्वा से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, परंतु यदि तुम उसका फल खाओगे तो तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हव्वा ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, बल्कि सांप के रूप में आए शैतान की बात सुनी। जब उसने देखा कि वह फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन्होंने परमेश्वर की महिमा को खो दिया जो उसके पास थी और उन्हें मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। अपनी नग्नता छिपाने के लिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण वे दोषी हो गए और उन्होंने परमेश्वर के साथ संगति को खो दिया और उनकी आत्मिक मृत्यु हो गई। इसके परिणाम स्वरूप वे परमेश्वर से डर गए। दिन के ठंडे समय जब परमेश्वर वाटिका में आए तब आदम और हव्वा छिप गए। परमेश्वर ने उसे पुकारा, आदम तू कहाँ है? आदम ने उत्तर दिया, मैं नंगा था इसलिए छिप गया। तब परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया है जिसे खाने के लिए मैंने मना किया था? आदम ने उत्तर में कहा कि जिस स्त्री को तूने मुझे दिया है उसने वह फल मुझे दिया और मैंने खा लिया। स्त्री से पूछे जाने पर उसने उत्तर दिया कि सांप ने उसे धोखा दिया था। परमेश्वर ने सर्प से कहा, क्योंकि तूने यह किया है इसलिए तू श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे दुख और पीड़ा को बढ़ाऊंगा और तेरा पति तुझ पर प्रभुता करेगा। फिर परमेश्वर ने आदम से कहा कि उसके कारण भूमि शापित है और अब भोजन प्राप्त करने के लिए उसे पसीना बहाना पड़ेगा। परमेश्वर ने आदम से यह भी कहा, तू मिट्टी है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। फिर परमेश्वर ने उनके लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। चमड़े के लिए निश्चित ही जानवर को मारना पड़ा, जिससे आदम समझ गया कि उसका पाप संसार में मृत्यु लाया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए
अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को नियुक्त कर दिया। अदन की वाटिका के बाहर उन्होंने एक अलग प्रकार का जीवन शुरू किया। आज्ञा का पालन न करने के कारण उन्होंने अदन की वाटिका के आनंद को खो दिया। उनके पाप के कारण रोग, दुख, पीड़ा, भय, गरीबी और मृत्यु इस संसार में आए। याद करने का वचन रोमियो 5 अध्याय और 12 वचन। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। क्या आप 4 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? नंबर 1, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए किसने हवा को लुभाया? नंबर 2, क्या हुआ जब उन्होंने उस फल को खाया? नंबर 3, सर्प को क्या श्राप मिला? नंबर 4, आदम को क्या दंड मिला?